इस तरह के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है मालूम करना है। तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मालूम करने के लिए सबसे पहले ये सिस्टम का एक्सेलरेशन हमको मालूम है, ऑलरेडी मालूम भी होना चाहिए। ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इनटू g, ये तो आपको मालूम है इसका फॉर्मूला, ठीक है। हाँ? अब इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस तरह मालूम करेंगे? तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जनरल फॉर्मूला क्या है? ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का m1 a1 प्लस m2 a2 बाई m1 प्लस m2। ओके, यहां पर ये हेवियर बॉडी जो है नीचे जाएगा विच इज प्लस ये, और ये लाइटर बॉडी ऊपर जाएगा इसका माइनस ये, ठीक है। तो m2 का जो ये है ना वो माइनस होगा, तो हमें कुछ करना नहीं है, बस इन चीजों को रिप्लेस करना है, इन दोनों को हटाकर सिर्फ यहां पर m1 ये तो प्लस है नीचे जा रहा, और m2 ये ऊपर जा रहा, तो माइनस लेना पड़ेगा। तो यहां पर माइनस m2 ये, बस इतना सा काम करेंगे आप। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू ये वाला एक्सेलरेशन बाजू में आ जाएगा। ओके, तो ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब इस वाले एक्सेलरेशन को लाकर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। So what are you going to do? Substituting 1 in 2 gives you acceleration of the center of mass of the whole system. So therefore acceleration of center of mass will become m1 minus m2 by m1 plus m2 into ये acceleration के प्लेस में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे which is m1 minus m2 by m1 plus m2 into g। तो ये वाला दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर होगा आंसर। अभी क्या करेंगे? So therefore acceleration of center of mass is nothing but m1 minus m2 by m1 plus m2 whole square into g। This is going to be your solution। ये होगा आपका फाइनल सॉल्यूशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टाइप ऑफ एटवुड्स मशीन बोलते हैं इसको। That's it, thank you।